हम वो बात आपके बीच में रखना चाहते हैं कि प्रणाम करने से क्या फायदा, हाथ जोड़ने से क्या फायदा, सभी के लिए चरणों में प्रणाम करने से क्या फायदा, इसके बारे में मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरी अजीब बात है। सिया राम मैं सब जग जानी और करहो प्रणाम जोड़ जुग पानी। इसका अर्थ क्या है? सिया राम, अरे सिया राम का अर्थ तो वो है, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधा हो, मानव हो, कोई भी हो, कोई भी जीव हो जिसमें चेतन है, वो सिया राम मैं सब जग जानी और करहो प्रणाम जोड़ पानी। इससे फायदा क्या है? क्या लाभ मिलता है इससे? मैं लाभ की ओर जा रहा हूं। एक ब्राह्मण देवता ने भगवान शंकर की तपस्या की। तपस्या करते करते भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले महाराज जो मैं मांगू वो पाऊं। हाँ, मैं प्रसन्न हूं तुमसे, मांगो क्या चाहते हो आप? बोले महाराज मैं वो चाहता हूं कि मुझे पुत्र चाहिए। क्या पुत्र चाहिए? हाँ, मैं पुत्र से ही हूं, मुझे मेरे पास पुत्र नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। भगवान भोले शंकर ने कहा, पुत्र दो तरह के होते हैं। बोले वो कैसे महाराज? एक सुपुत्र होता है और एक कुपुत्र होता है। कौन चाहिए तुम्हें, सुपुत्र या कुपुत्र? ब्राह्मण देवता विचार करने लगे, क्या करूं? महाराज का कहना, बोले महाराज पुत्र का मैं समझ नहीं पा रहे। बोले हाँ समझो, कुपुत्र जो होता है वो दुख देता है और सुपुत्र जो होता है वो सुख देता है। कौन चाहिए? बोले महाराज मेरी फिर भी समझ में नहीं आई है, और भी बताइए। हाँ, बोले पुत्र, सुपुत्र सुख देता है, कुपुत्र दुख देता है, और सुपुत्र की उम्र कम होती है और कुपुत्र की उम्र ज्यादा होती है। कौन चाहिए? ब्राह्मण देवा बड़ा बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करूं? बोले महाराज तो कुपुत्र तो नहीं, जब तो कुपुत्र दुख देता है तो ऐसे पुत्र को क्या फायदा, सुपुत्र ही दे दीजिए। बोले ठीक है, जाओ, मैंने सुपुत्र दिया तुम्हें, लेकिन उम्र 5 साल की है। क्या 5 साल की? हाँ। अब तो ब्राह्मण देवा बड़े चक्कर में कि 5 साल की उम्र। हाँ, बोले जाओ, ये तुम्हें सुख देगा, और मेरा कहना है ये 5 साल की उम्र है इसकी केवल। ब्राह्मण देवता घर आए, पत पत्नी अपने गांव में रहने लगे। समय के अनुसार उनके पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो जिस दिन से वो पुत्र पैदा हुआ उसी दिन से ब्राह्मण देवता को चिंता बढ़ गई। क्या चिंता बढ़ गई? कि पुत्र का आज जन्म हुआ है, जैसे ही पुत्र की उम्र होती जाए तो पिता के दिल में चिंता बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उनकी गिनती शुरू हो गई। ये 5 साल का पुत्र है। करते करते बहुत समय, यहां तक कि उस बच्चे की उम्र 4 साल गुजर गए। पिता हृदय में दुख मानता है, हे भगवान मेरा पुत्र 4 साल हो चुके हैं, 1 साल बकाया है भगवान शंकर के कहने से। अब क्या होगा परमात्मा, ये मेरा 5 साल बाद पुत्र चला है।
ब्राह्मण देवता के हृदय में आई, चलो पंडितों से पूछा जाए, ज्योतिषियों से पूछा जाए, इसका कोई उपाय हो सके तो। गए, ज्योतिषियों से पूछा, पंडितों से पूछा, महाराज मेरे बच्चे की उम्र केवल 5 साल की मुझे मिली है, मेरे बच्चे को, और इसके 4 साल गुजर गए, केवल शेष 1 साल गए। कोई उपाय हो तो बताओ कि इसकी उम्र बढ़ सके। ज्योतिषियों ने कहा बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है? बोले इस तरह से बढ़ सकती है, पंडितों ने कहा कि किसी अच्छे संत का को प्रणाम करे, झुके और नमन करे, और अच्छे संत की यदि दुआ लग जाएगी तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज अब अच्छे संतों को कहां देखेंगे, क्या पता है अच्छा संत है, भेषधारियों से तो कोई सरसबात पड़ेगा नहीं, आखिर कैसे पता पड़ेगा कि अच्छे संत हैं, अच्छे लोग हैं। उन्होंने कहा ये भी बात ठीक है, तुम एक काम करो, अपने बच्चे को वो शिक्षा दो, अच्छे संत की ढूंढने की जरूरत नहीं, जो भी मिले जैसा मिले उसको वो आदत डालो कि वो सबको प्रणाम करे। पिता ने वही किया, अपने बच्चे को शिक्षा दी, यहां तक शिक्षा दी कि जो सामने आवे, जो भी देखे, बच्चा सर चरणों में गिर जाए। कैसे? नर नारी दिखे जिते, नर नारी दिखे जिते, हर जवान वृद्ध और बाल, गौगजो अनेक पशु कर चार संग्राम। जहां से जो दिखे साक्षात प्रणाम, झुक जाए, गिर जाए चरणों में। सूकर शार शिग्राल पशु पक्षी जो भी आए, जवान वृद्ध बाल आदमी कहते अरे हम हमसे वो छोटा है, हम उसको प्रणाम कर रहे थे, हम कौन है, हम उसको प्रणाम करेंगे नहीं। सिया राम का अर्थ है सिया राम है सब जग जानी, और करहो प्रणाम जोर जुग, सभी के सामने गिर जाए। ऐसी आदत बन गई, यहां तक कि उस बच्चे के साल गुजरते चले गए, यहां तक हुआ पिता के आंखों में आंसू, है भगवान 4 साल गुजर गई, अब ये साल भी गुजरने वाली है, मेरा बच्चा 5 साल बाद चला जाएगा, क्या हे मेरे परमात्मा, आंखों में आंसू कि मेरा बच्चा 5 साल का, क्या करूं भगवान, ये तेरी लीला है, ये तेरी विचित्र कहानी है। बच्चा भी मिला तो 5 साल का मिला, प्रणाम करता है। यहां तक पूरी साल भी गुजर गई, जब बच्चे की आयु में, जब बच्चे की आयु में रहे 3 दिन शेष, और भाग्यवश सप्त ऋषियों ने मगमाए किया, जब बच्चे के 3 दिन रह गए तो भाग्यवश सप्त ऋषियों ने आए
जैसे सप्तऋषि आए उसके पिता ने प्रणाम किया, वो बच्चा ने आकर के सप्तऋषियों के चरणों में गिर पड़ा। सप्तऋषियों ने कह दिया चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। मंडली को उस बालक ने प्रणाम किया, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद सप्तऋषियों ने कहा चिरजीवी भव। पिता सामने में खड़ा था महाराज, आंखों में आंसू भर आए। भगवान आप कह रहे इसको चिरजीवी कह दिया? हाँ बोले कहते दिया। क्या बात है, क्या बात है? बोले महाराज जाकी उम्र तो 5 साल ही हो गई पूरी, 3 दिन शेष है, तुम इसको चिरजीवी कह रहे हो? पिता ने कहा महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? कैसे होंगे वचन आपके सत्य कहे, कैसे होंगे वचन आपके सत्य कहे। इस दीन अभागे आयु में शेष दिन तीन। महाराज आपके वचन पूरे कैसे हो गए? इस अभागे बालक के तो केवल 3 दिन रह गए हैं। सप्तऋषियों ने कहा क्या कहा? हाँ बोले इसके 5 साल महाराज मैंने कह दिया 5 साल की उम्र थी इसकी, 5 साल पूरे हो चुके हैं, केवल 3 दिन शेष हैं और 3 दिन बाद ये बच्चा चला जाएगा। सप्तऋषियों ने कहा तो हमारी बच्चों का क्या हो? चलो किसके पास चला जाए? जहां विधाता के पास चला जाएगा, सृष्टि की रचना होती है, जहां उम्र देते हैं, इंसानों को बनाते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के पास चला जाए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, प्रणाम करके उस बालक को प्रणाम करवा दिया। जैसे ही उसने प्रणाम किया और वो साष्टांग गिर गया, वहां भी ब्रह्मा ने जो है चिरजीवी कह दिया, चिरजीवी भी कह दिया। ब्रह्म वचन सुन के मुन मंडली चली, चलो अपनी तो बला चली, अपनी तो बला। हंसने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई हंस क्यों रहे हो? बोले महाराज हंस तो जा तो रहे हैं कि तुम जाए चिरजीवी कह रहे हो, जाकी उम्र तो महाराज आ गई थी और आज का दिन शेष है और आज का दिन ढलते ही इस बच्चा चला जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा क्या कह रहे हो? हाँ 5 साल की उम्र थी इसकी, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? बोले महाराज जो तुम जानो, तुम काम जाने, तुम विधाता हो, तुम सृष्टि की रचना करा, तुम्हें उम्र दे तो तुम जानो, हम क्या जाने। अरे लोग कहेंगे कि सप्तऋषि झूठे, तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे, ब्रह्मा झूठे तो हम झूठे। जब सरकार आई ऊपर से झूठी बैठी है तो हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा फिर क्या होगा, फिर भी बताओ तो। बोले महाराज तुम ही बताओ। ब्रह्मा जी ने बुद्धि को लड़ाया, भावर ही मैच सकेंद्र प्राणी, चलो भगवान शंकर के पास पहुंचा जाए और उनसे इसको निवेदन करेंगे। ब्रह्मा जी सप्तऋषि बच्चा को लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर के पास जाके ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, उस बालक को भी प्रणाम करवा दिया।
जैसे ही प्रणाम किया तो भगवान भोलेनाथ ने भी कह दिया चिरंजीवी भव। उन्होंने भी कह दिया। हंसने लगे लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, बोले हंस क्यों रहे हो तुम? बोले महाराज इस बच्चे की तुम इसको चिरंजीवी कह रहे, इसके बच्चे की उम्र तो केवल आज का ही दिन शेष है और आज सूरज के ढलते ही इसकी मौत हो जाएगी। भगवान शंकर ने कहा तो ये बताओ ये किसने दिया इसे वरदान 5 साल का? बोले महाराज, भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी तुमने दिया? बोले महाराज हमने नहीं दिया। तो बोले तुम्हें क्या सो पतो? बोले हमारे तो रजिस्टर में लिखी है 5 साल है। फिर से वरदान किसने दिया? बोले आप ही ने तो दो महाराज 5 साल। जब हमने इसको 5 साल का वरदान दिया है तो ब्रह्मा तुम्हारी सृष्टि का क्या नियम है और मेरा क्या नियम है? ध्यान करेंगे सभी भाई। देखो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी सृष्टि का नियम है 4 युग है तुम्हारे वहां। सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष, त्रेता की उम्र 12,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र 8,64,000 है, कलयुग की उम्र 4,32,000 है। 4 युगों की एक चौकड़ी होती है, 4 युगों की एक चौकड़ी होती है और 17 चौकड़ी का एक मनमंत्र होता है और 14 मनमंत्र का एक कल्प होता है। ये तुम्हारा नियम है ब्रह्मा जी? हाँ बोले महाराज यही हमारा नियम। तो तुम्हारी दृष्टि से ये अलग है, ये किसकी है? ये है मैंने इसे वरदान दिया है। भगवान शंकर का नियम सुनेंगे आप, उनकी क्या है? अरे इनका तो ये है, पर भगवान भोलेनाथ का क्या है? एक ब्रह्मा की आयु में एक ब्रह्मा की आयु में और बीते कल्प अनेक। अरे 10 ब्रह्मा और 10 ब्रह्मा जब पैदा हुए तब शंकर को दिन एक ब्रह्मा की आयु में बीते कल्प अनेक। जब 10 ब्रह्मा पैदा हुए तब शंकर को दिन एक। ये भगवान भोले शंकर का है। तो जाओ, ये मैंने इसे 5 साल दी है और मेरी 5 साल पूरी होगी। सोचा है 5 साल कल्पने, एक ब्रह्मा की आयु में बीते कल्पने और जब 10 ब्रह्मा पैदा होंगे तब शंकर को देंगे। महाराज हम तो कई ब्रह्मा बदलेंगे, कई सृष्टि हो जाएगी, क्या होगा इसका? हाँ, तो भगवान शंकर ने कहा कि आप जाइए, आपकी सृष्टि से बाहर है, मेरे नियम से इसको मैंने 5 साल दी है। जब वो बच्चा को यमराज लेने आए, ले जाने लगे, भगवान शंकर ने कहा क्या कर रहे हो? बोले महाराजा की 5 साल पूरी हो गई है, इसको ले जा रहा हूं। अरे बोले उम्र बाकी पूरी नहीं हो गई, तुम्हारी पूरी हो गई। कहे बोले एक ब्रह्मा की आयु में बीते कल्पने और जब 10 ब्रह्मा पैदा होंगे तब शंकर को देंगे। क्या ही ब्रह्मा बदल जाओगे, एक नहीं। यमराज ने कहा महाराज सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी, हमें बनाते हैं,
यमराज को बनाते हैं और सबको बनाते हैं, तो हम तो कैसे बन जाए, हम तो पैदा ही नहीं हो, जब ब्रह्मा ही थे खोजे तो मौका नहीं हमें। ध्यान करें मेरी बात पर, कथा का सार है ये, और यही हमारे जीवन में अगर उतर जाएगा कि प्रणाम करने से क्या होता है, वो है मार्कंडे जी महाराज, बोले शंकर भगवान की। जो आज भी जीवित हैं हमारे मार्कंडे जी महाराज, जिन्हें 5 साल भगवान शंकर की मिली है, तो मेरे प्यारे सज्जनों, यह मत समझो कि हमसे छोटा है, ये हमारा जाति से छोटा है। अरे सिया राम का तो अर्थ है पशु पक्षी कोई भी हो जिसमें चेतनता है वही सिया राम है, सब जग जानी करहो प्रणाम झोल पानी, सबको प्रणाम करना चाहिए। हमारा जैसे पुजारी है महंत जी है और हमारे लाला लगत जी, हम कहीं प्रणाम ना करें, अरे आपको छोड़ना पड़े, नमस्कार करना पड़े। यही में हमारा जीवन जा रहा है, कहीं ये हमसे छोटे, कहीं पे हमसे छोटे। ये रामचरितमानस से सीखो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नामे, ये हमारा मत का है। ये रामचरितमानस से सीखें, आप विचार करें। वो हमारे मार्कंडे जी महाराज हैं जो आज भी जीवित हैं, उनको जो है भगवान शंकर की पाठशाला मिली है, क्योंकि अधिक न बढ़ाते हुए फिर बीच में मौका दूंगा मैं, तो सभी को प्रणाम करें, सभी को समानता देखें। ये संसार है, ये जीव, अरे हम आपके बेटे, देखा आपने अर्जुन को, इस समय अभिमन्यु मारा गया, शोक करने लगे, मेरा बेटा मारा गया, मैं ये बड़ा भगवान से प्रभु ने कहा, कृष्ण भगवान ने, अरे अर्जुन तुम जिस बेटे के लिए मर रहे हो, चलो तुम्हारे बेटे से मिलवाए। जाकर के अभिमन्यु के पास पहुंचे, अभिमन्यु के पास जाके जैसे पहुंचे, उन्होंने कहा बेटा बेटा। अभिमन्यु ने कहा किसको बेटा कह रहे हैं, अरे ये संसार है, अपना कर्तव्य को पालन करो, न जाने हम आपके कई बार बेटा बने और कई बार तुम हमारे बेटा बने, ये कोई पता नहीं कौन किसका बेटा है, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसकी बहन है। संसार ये न जाने कौन कब बनता है, और कोई बता भी नहीं पाएगा कि हम कौन कब मिल रहे हैं, किस रूप में मिल रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम, आगे फिर समय देंगे, तो भगवत भजन करें, सभी के चरणों को प्रणाम करें, सभी को यही कथा का सार है, यही मिलन अगर हमारे जीवन में उतार दें हम, तो आज भी रामराज बनेगा, यही हमारे जीवन का आनंद है। सीताराम सीताराम सीताराम, भगवान के ताली बजाना चाहिए, और ताली बजाना बोले कैसे, राम कथा सुंदर करतारी, बोले संशय विहग उड़ावन हारी, बोले ये कहाँ बैठते हैं जब उठते हैं, तो बोले जो नहीं बोला था कि मुंह पर जाके बैठता, इसलिए बोले सीताराम सीताराम सरकार की जय, राज राजेश्वरी मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भगवान भोले शंकर भगवान की जय, हमारे भक्त और भगवान की जय, बोलो जय जय श्री सीतारो। अब आपके सामने हमारे कमल भैया जो मौसे पधारे हुए